नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के एक और नए व्लॉग में। तो आज मैं आ पहुंचा हूं दिल्ली में चल रहे ट्रेड फेयर शो के अंदर में। और इस ये हर साल लगता है ये ट्रेड फेयर शो, और बहुत इंटरनेशनल लेवल का शो है ये। तो अभी हम गेट से अंदर एंट्री ले रहे हैं 5 नंबर हॉल की तरफ से। और क्राउड बहुत ज़्यादा है, मतलब आपको यहाँ पर आने के लिए जो पब्लिक कन्वेंस है, आप बस से आ सकते हैं, मेट्रो से आ सकते हैं और अपनी गाड़ी से भी आ सकते हैं। पार्किंग की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। बहुत बड़ी पार्किंग बना रखी है बेसमेंट में। और देश और दुनिया से सारे व्यापारी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। देख सकते हैं आप, ये कपड़ों के व्यापारी, जूते चप्पल के व्यापारी, और हर स्टेट के। और साथ ही साथ हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो मुझे ये नज़र आया मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का, जिन्होंने बहुत ही सुंदर यहाँ पर एक आर्टिफिशियल माइन बना रखी थी ये। और लोग वहाँ पर अपनी फ़ोटो क्लिक करा रहे थे, क्योंकि बहुत ही बड़ा अट्रैक्शन पॉइंट था ये इस पूरे हॉल का। और अंदर में उन्होंने एक स्क्रीन लगा रखी है कर्व शेप के अंदर में। जिस शेप में इन्होंने टनल बनाई है उसी शेप में ही इनकी स्क्रीन है। और वो ऐसा एक इमेजिनरी इन्होंने स्क्रीन पे वो बना दिया है, स्विमिंग पूल टाइप से, या हम म्यूजियम टाइप से भी कह सकते हैं, जो फिश म्यूजियम जो होते हैं जो ये, तो वो बना रखा है। देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। लोग यहाँ खड़े होकर के अपनी पिक्चर्स क्लिक करा रहे हैं, वीडियो बनवा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि इन्होंने यहाँ पर जितने भी उल्का पिंड होते हैं उन सब के यहाँ पर पत्थर, नेचुरल जो स्टोन्स हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले में लगा रखे हैं। वो मैं इस वीडियो में नहीं दिखा पाया क्योंकि वो पैक्ड थे, तो वो वहाँ पर से प्रॉपरली दिख नहीं रहे थे, वो मतलब कैप्चर नहीं कर पा रहे थे उसको। बट वहाँ आप जाकर के देख सकते हैं फिजिकली, वहाँ पर वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी देखने के लिए। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, डायमंड्स कैसे निकलते हैं, कौन से जो हम जेम स्टोन्स पहनते हैं वो कहाँ से निकलते हैं, कैसे निकलते हैं, उनकी माइनिंग कैसे होती है, वो सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ पर माइंस की रखी हुई हैं। आर्टिफिशियल माइंस भी बना के रखी हुई हैं कुछ उन्होंने, बट वो पैक्ड थी जिसकी वजह से वो पूरा कैप्चर नहीं कर पा रहे थे हम, वो लाइट पड़ रही थी उसकी। तो ये बहुत बड़ा इन्होंने डिस्प्ले लगाया है यहाँ पर इस बार ये। फिर थोड़ा सा आगे बढ़े तो यहाँ पर एक ये स्कूटर नज़र में आ गया, जिन्होंने, जो कि वेदांता और हिंदुस्तान जिंक वालों ने बेसिकली अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइजमेंट करने के लिए उन्होंने डिस्प्ले लगाया था। बट अपने को तो उस प्रोडक्ट से ज़्यादा इस स्कूटर की अट्रैक्शन, मतलब इसको खींच के लगी हमें इसकी तरफ में, कि ये प्रिया स्कूटर जो है बचपन की यादें ताज़ा कर दी हैं इसने। कि कभी अपनी फादर्स के साथ में जो है वो इन स्कूटरों के ऊपर में घुमा करते थे। तो बहुत बहुत पुरानी यादें ताज़ा हुई इसको देख करके। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने बहुत बड़ा डिस्प्ले सेटअप लगाया है, प्लस साथ में आप देख सकते हैं सामने ग्लास का कैबिन भी लगा रखा है इन्होंने। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो मतलब देख के मैं शॉक्ड था। ये पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का पवेलियन है ये, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने डिपार्टमेंट्स हैं लगभग, जो कि पब्लिक सर्विस के अंदर में हैं, वो सब थे यहाँ पर। जैसे कि ये ईपीएफ का था, ये सब्सक्राइबर लॉन्च के, अगर आपको अपने ईपीएफ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो यहाँ पर आकर के आप डिस्कस कर सकते हैं। ये लोग उसका सॉर्ट आउट करेंगे, और आपको सॉर्ट आउट नहीं कर सकेंगे तो उसका सॉल्यूशन बताएंगे। जस्ट फिर उसी के सामने में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का लगा हुआ था ये। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वालों ने ये साथ में ही अपने पवेलियन के अंदर में एक ये मैजिकल शो लगा रखा था। तो सारा क्राउड जो था वो पूरे पवेलियन का वो इस शो को देखने के लिए रुका हुआ था। बहुत ही अमेजिंग है यहाँ पर ये वाला शो जो है ये।
जैसे ही मैं ये शो देख करके और आगे बढ़ा तो भारतीय रेल का पवेलियन मिल गया मुझे। भाई भारतीय रेल ने तो बहुत कमाल किया हुआ है, इनकी आने वाली प्लानिंग्स को देख करके जो भी ये कर रहे हैं इनकी प्लानिंग्स, भाई सैल्यूट है। ये मुझे लगता है कि वर्ल्ड क्लास की क्वालिटी वाले कोचेस हमें मिलने वाले हैं बहुत जल्द देखने के लिए। जो भी इन्होंने यहाँ डिस्प्ले में लगाए हुए थे, इंतज़ार है वो कोचेस कब आते हैं, कितनी जल्दी आते हैं। ये एक इन्होंने डेमो ट्रेन लगा रखी थी, यहाँ पर चल रही है जो कि ये, और बहुत सारे बच्चे यहाँ पर खड़े हुए थे जो कि इसको देखने के लिए। तो ये मतलब बहुत बड़ा अट्रैक्शन पॉइंट था यहाँ पर। ये देख सकते हैं लिखा भी हुआ उन्होंने, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये अमृत भारत का है इनका, ये अमृत भारत का जो कोचेस बनने हैं वो इस टाइप के कोचेस बनेंगे इनके। ये आप देख सकते हैं, ये सामने कोचेस हैं, ऊपर से डिस्प्ले भी दिखाया है। ये वंदे भारत का डेमो लगा रखा है यहाँ पर इन्होंने। ये वंदे भारत तो हम लोग सब यूज कर ही चुके हैं। ये जो कंटेनर के लिए जो वैगन शिप्स कंटेनर जो होते हैं उसके लिए वैगन बना रखा है इन्होंने, ये नीचे ये। और फिर सामने ही यहाँ पर ये डिस्प्ले लगा रखा था जिसमें ट्रेन थोड़ा सा मूवमेंट कर रही थी। ये वंदे भारत, अमृत भारत, तो ये सबका डिस्प्ले इन्होंने लगा रखा है यहाँ पर ये, और मूवमेंट कर रही है। तो लोग यहाँ पर खड़े होकर के अपनी काफी सारी फोटोग्राफ्स और वीडियोस ले रहे थे। बहुत 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 अच्छी पहल कर रही है ये, इस टाइप की कोचेस को ला करके भारतीय रेलवे के लोगों को वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस अपने ही देश में मिलेगा। लोग ये सब एक्सपीरियंस करने के लिए इंडिया से बाहर जाते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये नमो भारत का, आई थिंक इसकी बैटरी खत्म हो गई होगी या कुछ फॉल्ट होगा जिसकी वजह से ये मूवमेंट नहीं कर रहा है। ये एक जगह खड़ा हुआ है। तो ये देख सकते हैं, ये भी सामने में ये इंजन है ये बेसिकली। तो लोकोमोटिव इंजन होता है जो इलेक्ट्रिक से चलता है, ये वो वाला इंजन है ये। तो ये भी एक इंजन है ये। तो क्राउड बहुत ज़्यादा था, हर किसी की क्वेरी थी इसके बारे में, क्यूरियोसिटी हो रही थी लोगों को जानने के लिए। मुझे सबसे बेस्ट कोच ये लगा यार, क्या कोच है ये, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, शीशे का बना हुआ है भाई। पर पत्थरबाजों से इस कोचेस को बचा लेना, क्योंकि पत्थरबाज इसमें पत्थर चला करके तोड़ देंगे, या फिर मटेरियल ऐसा यूज करना कि जो पत्थर से टूटे ना ये कभी। क्योंकि भाई देखो, देश की संपत्ति है ये, और देश की संपत्ति हर नागरिक की संपत्ति है। ये आपके हमारे टैक्स के, शायद उन पत्थरबाजों के टैक्स से भी ये बना होगा, वो भी कहीं ना कहीं छोटा मोटा टैक्स दे देते होंगे कुछ परचेजिंग में। तो भाई ये देश की धरोहर है ये। थोड़े से और आगे बढ़ते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बाहर सरदार पटेल जी खड़े मिल गए। हमने सरदार पटेल जी का वीडियो कैप्चर किया, काफी लोग सरदार पटेल जी के साथ में वीडियो बनवा रहे थे अपने। तो बहुत अच्छा लगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सरदार पटेल जी को बुला रखा था यहाँ पर। तो सरदार पटेल जी को राम राम करने के बाद में अब भाई भूख लग गई है, अब जा रहे हैं हम पेट पूजा करने के लिए। और अभी आप देख सकते हैं पहुंच गए अब हम पेट पूजा करने के लिए। पूरा जितना भी फूड कोर्ट था भाई सब जगह घूम लिए, क्योंकि सबको पता होगा कि यहाँ पर फूड की क्वालिटी और टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं मिलता है भाई। सब लोग मैक्सिमम अपने घर से लेकर के आते हैं, पर सब जगह ढूंढने के बाद में एक मिला जो ये सामने अभी आप देखेंगे, कोटा कचौड़ी के नाम से है भाई। इसके यहाँ हाइजीन भी बहुत अच्छा था और टेस्ट भी बहुत अच्छा था। तो यहीं पर ही पेट पूजा करी थोड़ी बहुत, और फिर हम निकल पड़े झारखंड के लिए। तो जैसे ही हम झारखंड पहुँचे तो बहुत सारे लोग मिले, बाहर ही मुख्यमंत्री खड़े हुए थे झारखंड के, हेमंत सोरेन जी। उनसे राम राम करके फिर चले हम अंदर की तरफ। तो जैसे ही अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं, सामने ही भगवान के दर्शन हो गए। भगवान बिरसा मुंडा जी, जो लोग झारखंड से होंगे वो लोग ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि मैं उतना नहीं जानता हूँ भगवान बिरसा मुंडा के बारे में। पर एक बार हमारे प्रधानमंत्री जो हैं उनसे सुना था, कुछ दिन पहले ही उन्होंने किसी भाषण के अंदर में भगवान बिरसा मुंडा जी के बारे में बताया था। तो ये आप दर्शन कर सकते हैं। इनका आशीर्वाद लेने के बाद हम निकल चुके अंदर की तरफ। तो सामने ही झारखंड टूरिज़्म ने अपना स्टॉल लगा रखा था। बहुत ही अच्छी पहल है झारखंड सरकार की, कि झारखंड के अंदर में टूरिज़्म को बढ़ावा दे रहे हैं वो। क्योंकि हम लोग जैसे हैं नॉर्थ के अंदर में, हम लोग
उस साइड के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, तो इससे जानकारी मिलेगी। हम लोग जाएंगे टूरिज़्म के लिए, तो टूरिज़्म वालों के साथ में ही झारखंड की जो माइंस हैं, माइन से ये लोग पत्थर निकाल करके लाए हुए थे भाई। वो पत्थरों को देखा, यहाँ पर टच करने ये दे नहीं रहे थे, इन्होंने बोला भाई दूर से देख लो। फिर थोड़ा सा जैसे ही आगे बढ़े तो झारखंड के आदिवासी लोग मिल गए। झारखंड घूमने के बाद अब हम चल दिए महाराष्ट्र की तरफ। और महाराष्ट्र के अंदर में स्टॉल्स बहुत सुंदर इन्होंने बना रखे थे, बहुत अच्छा पवेलियन सजा रखा था महाराष्ट्र का। पर कुछ चीज़ें मतलब हमारे समझ में नहीं आई, क्योंकि महिलाओं के कपड़े वगैरह ज़्यादा थे यहाँ पर लेडीज़ के, तो उन्हीं के ही भीड़ ज़्यादा भी थी यहाँ पर लेडीज़ की। पर अपने को तो स्टॉल्स बहुत अच्छे लग रहे थे भाई इनके। इन्होंने एक मंदिर या गुरुद्वारा टाइप से कह लो, उसको डिज़ाइन किया हुआ था, या किला कह सकते हैं। हाँ, एक किले के टाइप से भी उन्होंने अपनी शॉप्स को या स्टॉल्स को डिज़ाइन किया हुआ था एक, तो बहुत अच्छा डेकोरेशन किया हुआ था। और थोड़ा सा और आगे चल के फिर हमारे देश के महान योद्धा शिवाजी महाराज के दर्शन हुए मुझे। और यकीन मानिए ऐसा लग रहा था कि शिवाजी महाराज यहाँ पर असली में बैठे हैं। इतना खूबसूरत ये बना रखा था शिवाजी महाराज का स्टैचू। शिवाजी महाराज ने ही 17वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। तो शिवाजी हमारे देश की बहुत बड़ी धरोहर हैं, बहुत बड़े योद्धा रहे हैं हमारे देश के वो। तो शिवाजी के दर्शन करने के बाद हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, तो कोल्हापुरी चप्पल और ये कुछ मंदिरों का सामान, कुछ घंटी, वो सब मिल रहा था। कुछ मतलब लेडीज़ डिपार्टमेंट था। तो साथ ही स्टॉल के ऊपर में फिर लेडीज़ कॉस्ट्यूम्स की शॉप थी ये। कुछ महाराष्ट्रियन स्टाइल में थे, कुछ नॉर्थ इंडियन स्टाइल में भी थे। तो वहाँ से हम महाराष्ट्र से आगे बढ़े तो हम पहुँच गए उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के बाहर मोदी जी और योगी जी के दर्शन हो गए हमारे को। हमने योगी जी से उत्तर प्रदेश में जाने की परमिशन ली, राम राम करा और उत्तर प्रदेश के अंदर चले गए। जैसे ही हमने उत्तर प्रदेश के सरहद के अंदर में कदम रखा तो एक तरफ दूध और एक तरफ दवा वाले इन्होंने हमारा स्वागत किया। दूध वाले दूध थोड़ा के प्रोडक्ट जो हैं वो डिस्काउंट में दे रहे थे, दवाई वाले बैद्यनाथ वाले 25% डिस्काउंट पे अपनी दवाइयाँ दे रहे थे यहाँ पर। हमने दोनों से कुछ नहीं लिया और हम और आगे बढ़ गए। और थोड़ा सा और जैसे ही आगे बढ़े तो भाई हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि कन्नौज के इत्र वाले जो लोग हैं भाई, पूरा कन्नौज लगभग शायद यहीं पहुँचा हुआ था। और पब्लिक टूटी हुई थी इनके ऊपर में कि भाई जैसे फ्री में बांट रहे हूँ। बट फ्रेगरेंस भी बहुत अच्छी थी, क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, क्योंकि कन्नौज पूरे देश और दुनिया में मशहूर है अपनी फ्रेगरेंसेस के लिए। तो इसलिए पब्लिक उस मौके का फ़ायदा उठा रही थी कि कन्नौज ना जाना पड़ जाए, दिल्ली से ही ले लो। तो उसके बाद और आगे निकले तो भाई उत्तर प्रदेश के अंदर में अलग अलग जगहों के, जैसे गौतम बुद्ध नगर के ये पहुँचे हुए थे स्लीपर्स वाले, ये फीमेल्स के। तो यहाँ पर फीमेल्स तो कम नज़र आ रही थी, मेल ज़्यादा नज़र आ रहे थे। उसके बाद फिर वाराणसी की साड़ियों वाले थे जो कि बहुत मशहूर है अपनी सिल्क की साड़ियों के लिए। कुछ फूड प्रोडक्ट्स वाले भी थे यहाँ पर, और इत्र वाले बहुत सारे थे यहाँ पर। इत्र वालों की कोई कमी नहीं थी पूरे में। ये फरुखाबाद की साड़ियों वाले थे ये। तो ये गाज़ियाबाद से मैट लेकर के आए हुए हैं भाई। ये मैट तो पूरे इस पवेलियन का नहीं, इस पूरे ट्रेड फेयर का अट्रैक्शन बना हुआ है भाई। हर तीसरे चौथे इंसान के हाथ में ये मतलब यही मैट दिख रहा था। खरीद खरीद के लोग लेके जा रहे थे अपने घर पे। उसके बाद फिर कुछ फूड प्रोडक्ट्स वाले दिख गए जो कि गौतम बुद्ध नगर गाज़ियाबाद के थे। तो ये सब अपने स्टॉल्स लगा करके बैठे हुए थे। फिर थोड़ा सा आगे देखा तो एक ऑयल कंपनी आई हुई थी
जिन्होंने मुजफ्फरनगर लिखा हुआ था, बट जब बात करी तो पता चला कि ये शामली से हैं एग्जैक्टली। ये लोग शामली को शायद नहीं जानते, इसलिए हो सकता है इन्होंने मुजफ्फरनगर लिखा हो, बट ये एक्चुअल में शामली में है ये प्रेजेंट। तो जैसे ही और आगे आते हैं हम, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक मंडप सा सजा रखा था। भाई इस मंडप के अंदर में शादी तो नहीं हो रही थी, बट इन्होंने स्क्रीन लगा करके डिस्प्ले कर रखा था। और एनसीआर की जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटी, जैसे कि ग्रेटर नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी, नोएडा अथॉरिटी, यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी, सबके स्टॉल लगे हुए थे, पर स्टाफ सबका गायब था। ये नहीं पता चल रहा था ये किसने लगा रखा स्टॉल, बट स्टॉल लगा हुआ था। वो देख करके अच्छा लगा। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश की जो जिसके लिए ब्रास आइटम्स के लिए जैसे जाना जाता है ये, या अपने एंटीक प्रोडक्ट्स के लिए जाना जाता है, भाई वो सब चीज़ों ने तो देख के दिल खुश कर दिया। इतने इतने एंटीक प्रोडक्ट्स थे यहाँ पर, आप देख सकते हैं। ब्रास के आइटम, बहुत बेस्ट क्वालिटी के ब्रास के आइटम्स थे। ज़्यादातर मुरादाबाद में ही सब बनते हैं ब्रास का आइटम। तो ये सब आप देख सकते हैं, सब प्रोडक्ट्स वहाँ पर थे, बट ये लोग बेच नहीं रहे थे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी। ये सिर्फ डिस्प्ले के लिए था यहाँ पर। जिसको ख़रीदना है भाई, ये कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर कर रहे थे, आप जाइए और उनसे ख़रीद लीजिए। ये यहाँ पर बर्ड्स एंड एनिमल्स बना रखे हैं, ये भगवान के अलग अलग अवतार, ये इंसान के अलग अलग अवतार, तो सब बना रखा था इन्होंने यहाँ पर। मतलब आप जो चीज़ सोच सकते हैं ना, वो चीज़ यहाँ पर थी। उसके बाद यहाँ पर एक एंटीक चीज़ मैंने देखी, चेस। भाई बचपन में तो खेलते थे, अब तो भूल गए सब, बट चेस के अंदर में जो प्लेयर्स होते हैं, जैसे कि सिपाही, तो सिपाही बना रखे हैं ब्रास के, राजा रानी, ऊंट, घोड़ा, वो सब इन्होंने ब्रास के बना रखे थे यहाँ पर। ये तो जो लोग चेस के दीवाने हैं भाई, जो खेलते हैं, शायद उनको ये बहुत अच्छा लगेगा ये देख करके। ये तो इसका प्राइस भी करीब 11-11.5 हज़ार के आसपास का था। हाँ, 11.5 हज़ार। तो ये सारा का सारा ब्रास का आइटम है, मुरादाबाद का ही। तो जिसको भी लेना हो, ये स्कैन कोड है यहाँ पर, इसमें से इनकी आपको डिटेल मिल जाएगी। उसके बाद एक और चेस थी, वो भी बड़ी एंटीक थी यहाँ पर। भाई इतनी एंटीक चेस थी ये वाली भी, ये मतलब दिल खुश हो गया इसको देख करके। इससे देख के लगता है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है भाई, वो सबका ख्याल रखती है। छोटे से छोटे व्यापारी का डिस्प्ले यहाँ पर लगा था। सबसे बड़ा पवेलियन था उत्तर प्रदेश का, बहुत व्यापारी आए हुए थे पूरे उत्तर प्रदेश से। तो उसके बाद जो सबसे बड़ा दिल खुश हुआ देख करके, भगवान हनुमान जी के पंचमुखी रूप के यहाँ दर्शन। भाई ये मूर्ति इतनी सुंदर मूर्ति थी कि हमने भगवान से आशीर्वाद प्राप्त किया, भगवान के आगे अर्जी लगाई कि प्रभु जल्दी से जल्दी चैनल मोनेटाइज करवा दो, जल्दी से जल्दी हमारा 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करा दो और 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दो। इसी के साथ आशीर्वाद लेकर के हमने कहा प्रभु हम चलते हैं घर की तरफ, कल फिर आएंगे ट्रेड फेयर में। जय श्री राम।